बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी सब्जी तैयार हो रही है। सुहांजने के फूल कीमे के साथ बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये सब्जी बनेगी और इसके फायदे बहुत सारे हैं जो कि मैं वीडियो में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं और इसमें होता है कसैलापन और कड़वापन, उसे कैसे दूर करना है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगी। इसे कैसे साफ करना है, कैसे इसे सेव कर सकते हैं और बगैर सीजन के निकालें और खाएं, क्योंकि ये फायदेमंद सब्जी है तो दवाई के तौर पे भी आप बनाएं और खाएं बहुत सारे फायदों के साथ। और इसे कीमे के साथ बना सकते हो, चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ। और ये चंद दिनों की सब्जी है और इसका जैसे ही ये फूल इसके आते हैं ना तो ये पकना शुरू हो जाते हैं, तो इससे सब्जी खत्म हो जाती है। तो जल्दी जल्दी से आप खरीदें और सेव करें क्योंकि बहुत ही फायदेमंद ये सब्जी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये सुहांजने के फूल हैं और इसमें गोल गोल से भी इसके जैसे फूल अभी खिले नहीं वो वाली सब्जी है। कुछ डंडियां हैं, सिर्फ मैं इसमें डंडियां निकालूंगी, ये जो मैं दिखा रही हूँ, और कुछ भी नहीं, इसमें फूल भी नहीं निकालने और इसकी कॉम्प्लेक्स बनी होती है वो भी नहीं निकालनी, सिर्फ डंडियां निकाल के। तो इसे साफ करना है, साफ करके फिर इसे बॉईल करते हैं। बॉईल करने का तरीका बताती हूँ कि आगे क्या करना है। ये मैंने एक पैन में पानी इतना ले लिया कि ये सुहांजने के फूल मेरे पास है आधा किलो, हाफ के जी इतना लिया है कि इसमें डूब जाए अच्छे से। और पानी जैसे उबाल आए ना, उबाल आने पे आए, ये उबलता हुआ भी पानी हो तो इसमें आप फौरन डाल दें और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। और अच्छा सा चम्मच से चला लें और देख लें कि पानी ऊपर कितना है। ज्यादा पानी भी नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि बराबर का पानी होगा ना तो जल्दी जल्दी से ये बॉयल होकर पक जाएंगी। इसे इतना बॉयल करना है कि जैसे ही उबाल आना शुरू हो ना, 3 मिनट तक इसे आपने उबालना है। उबाल के फौरन इसका पानी मैं ड्रेन कर दूंगी। अब ये उबलना शुरू हुआ है ना, तो 3 मिनट उबलने के बाद मैंने इसे पानी सारा इसका निचोड़ देना है और मेरे पास रह जाएंगे फूल। ये मैंने एक छलनी ले ली, इससे सारा पानी मैं निचोड़ के निकाल ली और ऊपर से फिर मैं ठंडे पानी से 2 से 3 दफा इसे धो लूंगी। धो के इसे ठंडा करके एक साइड पे रख देंगे। ये तैयार हो गया हमारी रेसिपी के लिए। और इसे मैंने हाथों से दबा दबा के अच्छा सा दबा के पानी निकालना है। यही इसका फर्स्ट जो है ना, इसकी कुकिंग का तरीका, कैसे कैसे पकाना है, इसके कड़वाहट जो है कैसे दूर करनी है। तो 2 से 3 पानी से धो के हल्का हल्के हाथ से मैंने इसे चलाना है और इसके बाद मैंने इसे हाथों से दबा दबा के ना पानी निकाल के निचोड़ के साइड पे रखना है। जब ये सुहांजने के फूल बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, जब मैं निचोड़ने का सारा बता दिया प्रोसीजर, उसके बाद आप इसके पोर्शन बना ले कि कितना कितना आपने डालना है। जो भी खाना जिसमें भी आप बनाओ तो उतने हिस्से निकाल के आप पोटली शॉपर में या किसी चीज में एयर टाइट में रख के पोर्शन बना ले तो ज्यादा सही है। फिर आप फ्रीज कर दो, जब चाहिए हो तो निकालें और इसे पका लें। किसी भी चीज में, मसाले में भी भून के बना सकते हैं, उसमें भी बहुत मजे का बनेगा। चिकन ना डालें, कुछ भी ना डालें, मसाला तैयार करें, उसमें भी बहुत मजे का बनेगा। और फ्रीज करके, जो मरीज है ना, खास तौर पे कोलेस्ट्रॉल के, शुगर के पेशेंट, जिनको जोड़ों का दर्द है, जिन्हें दर्दें और सोजन होती है, उन सब के लिए ये बहुत ही फायदेमंद सब्जी है। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ जाता है उसकी मकदार को कम करता है। आगे और मजीद इसके मैं बेनिफिट बताऊंगी कि दरमियान में कि और क्या क्या इसके फायदे हैं। अब तैयारी करते हैं कीमे की बुनाई के लिए। इसके लिए मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया, एक बड़ी प्याज ली मैंने, इसमें मसाला ज्यादा चाहिए होता है तो बड़ी प्याज ही लेनी है। और ये खड़े मसाले हैं, दालचीनी का पीस, बड़ी इलायची और लौंग, बस इतने काफी मसाले। इसमें जरा अच्छा सा जायका आएगा। प्याज हल्का सा कर देना मैंने ट्रांसपेरेंट, और एक मैंने लीफ डाल दिया तेजपात का। हाफ के जी मेरे पास कीमा है, आप इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी। कीमा मैंने बहुत अच्छा सा, पानी इसमें बिल्कुल नहीं है, ये मैं चेक करवा रही ना, इसमें ब्लड है ना कुछ भी नहीं। जैसे कीमा आता है ना बाजार से, धोना नहीं है, इसे छलनी में रख देना आस्ता सा पानी, और इसका जो ब्लड होता है ना, ड्रेन होता रहता है खुद ब खुद। अगर आप पहले से गोश्त को धुलवा के कीमा बनवा लें तो वो अलग बात है। अगर नहीं ऐसा कर सके तो फिर आप छलनी में से पानी इसका निकलने दें और अच्छा सा जब ड्राई हो जाए तो फिर ये तैयार है। उसका कलर भी बहुत अच्छा सा आएगा और मजेदार भी कीमा जाहिर ही बनेगा जब इसके सारे वो ब्लड और इसका पानी निकल जाएगा। अब इसे मैंने कीमे को थोड़ा सा भूनना है और चम्मच से तोड़ती रहूंगी क्योंकि इसके गुठलियां सी बनती है ना कीमा डालें तो। एंड तक मैंने हल्का हल्का से इसे ऐसे चम्मच से करती रहूंगी ताकि कीमा एक जैसा हो। स्वांजने के फूल और ये जब पकते हैं ना दोनों, तो इनका एक ही लगता है कि जैसे ये कीमा ही है, पूरा हमने बना लिया। और जिस तरीके से मैं ये कीमा बना रही हूँ, आप इसे किसी भी रेसिपी में कीमे को इस तरह बना सकते हो, क्योंकि ये कीमा इस तरह बहुत मजे का बनता है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ एक पूरा भर के,
टेबल स्पून। थोड़ी सी मैं फिर भुनाई करूंगी और इसमें मैंने पानी शामिल ही नहीं करना, सिर्फ इसी में भुनाई करते करते मसाले डालने और अपने दूसरे मसाले डालूंगी। तो बहुत ही मजेदार सा कीमा तैयार होगा सुहांजने के फूल के लिए। मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, आप अपनी मर्जी से ले लें। नमक 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। ये सारे मसाले इसमें। अब ये भी मैं थोड़ी सी इसकी भुनाई कर लूंगी। इसमें जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ना, उसमें हल्की सी नमी है और कीमे में भी नमी है अभी, तो ये मसाला जलेगा नहीं, तो इसे थोड़ा सा मैंने भूनना है। ज्यादा मैंने फ्लेम तेज नहीं रखा हुआ, मीडियम ही रखा हुआ है, मीडियम से भी थोड़ा कम ही, ताकि इसकी भुनाई होती रहे, पानी ड्राई ना और कीमा भी जले ना और शक्ल भी इसकी कीमे की बहुत अच्छी सी लगे। आप देख रहे होगे कि कीमे का कलर कितना अच्छा सा है, ये पक के भी बहुत ही अच्छा सा कलर इसका नजर आएगा। और इसमें आप कोई और सब्जी भी शामिल कर सकते हो, अगर आप ये सुहांजने के फूल नहीं बना रहे तो वो कोई भी सब्जी, आलू मटर कुछ भी, इस तरह ये जो मैं कीमा आपको बना के दिखा रही हूँ। कीमा मैंने अच्छा सा भून लिया है, ऑयल भी हल्का सा साइडों से नजर आ रहा है। तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, 2 फुल बड़े टमाटर मैंने लिए, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके अच्छा सा पीस लिया ये इस तरह। आप काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मसाला इतना नहीं बनेगा क्योंकि इसमें मसाला चाहिए सुहांजने के फूलों के लिए। तो मसाले के लिए फिर मैंने टमाटर पीसे ताकि अच्छा सा मसाला बने एक जैसा। ये टमाटर इसमें गए, अब थोड़ी सी भुनाई टमाटर की होगी और ऑयल जब नजर आएगा ना, तो समझो कि आप ये तैयार हो जाएगा टमाटर और ये कीमे का जो मसाला अच्छा मजेदार सा तैयार हो रहा है। तो इसे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है और इसके साथ साथ बुनाई करती रहूंगी, देखती रहूंगी और इसे ढक के छोड़ दूंगी। मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भूनती रही हूँ थोड़ा बहुत, ऑयल बहुत अच्छा सा नजर आ रहा है अलग सा। इसका मतलब है कि कीमा अच्छा सा भुन चुका है, पक भी चुका है, ऑयल नजर आ रहा है। तो अब जाएगा इसमें सुहांजने के फूल जो कि मैंने निचोड़ के अच्छे से साफ करके रख लिए हैं। और ये हाफ के जी कीमा था, हाफ के जी ही ये मैं इसमें सुहांजने के फूल डाल रही हूँ। और पानी बिल्कुल नहीं है, जब आपने फ्रीज करना है तो बिल्कुल ऐसे ड्राई से होने चाहिए, हल्का सा भी पानी नहीं होना चाहिए। पानी रह गया ना इसमें तो इसमें कड़वापन ज्यादा होगा, इसका कड़वापन और कसैलापन खत्म करना है। तो इसे आपने अच्छा सा निचोड़ना है। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी कीमे के साथ। कीमा भी बहुत अच्छा सा भुन चुका है, अच्छी बहुत मजे की खुशबू आ रही थी कीमे की, और इसके साथ अब मैंने मिक्स करना है। तो हो जाएगा ये कीमा और सुहांजने के फूल। अब इसकी भुनाई करनी है फूलों की और कीमे की। आग मैंने जो मीडियम रखी थी, थोड़ी सी मैंने हल्की सी ज्यादा कर दी है ताकि अच्छी सी भुनाई हो जाए और ये अच्छी सी इसकी स्मेल आए। और ये मैं भून चुकी हूँ, अब अच्छा सा कलर भी नजर आ रहा है क्योंकि इसकी भुनाई की है मैंने। ये अब इसमें जरा सा भी पानी नहीं है टमाटर का या किसी और चीज का, क्योंकि ये भुनाई करते करते पानी ड्राई हो चुका है। अब इसमें जाएगी दही। दही आप फुल प्याली भी ले सकते हो, 1.5 कप भी ले सकते हो, जितना इसमें मसाला होगा ना उतना ही ये मजे का बनेगा। ये पकते पकते इसमें ऑयल हल्का सा नजर आ रहा है, अब इसका मतलब है कि ये तैयार है। और इसमें जाएगी अब दही, जो कि मैं बता रही थी 1 प्याली डाल रही हूँ मैं। आप दही इसमें फेंट के अच्छा सा दही डाल दिया, गाढ़ी सी दही होनी चाहिए। आप इससे थोड़ी ज्यादा भी डाल सकते हैं, इसमें खट्टापन सा होगा ना टमाटर दही, तब इसका जो कड़वापन है वो भी खत्म होगा, क्योंकि ये करेलों की तरह होते हैं इनका जायका। तो दही और टमाटर डालना बहुत जरूरी है और इससे मसाला भी बनेगा और मजेदार भी, जाहिर है कि जायका भी इसका बहुत अच्छा सा आएगा। तो ये अब सारा मिक्स करके तो मैंने इसे ढक के रखना है ऑयल आने तक। ऑयल जैसे ही आएगा तो ये समझे कि ये तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने जब इसे ढकना है ना, तो मैंने दम वाली आग पे रखना है इसे। तेज आग पे इसलिए नहीं रखेंगे, इसका पानी नहीं ड्राई होना चाहिए क्योंकि ये फौरन ही सूखे सूखे से बनते हैं। ये मैंने हरी मिर्चें डाल दी इसमें 3 से 4 अदद। ये इसको अच्छी सी स्मेल आएगी, अच्छी सी खुशबू आएगी कीमे में, क्योंकि इनका जो होता है ना सुहांजने के फूलों की, इनके हल्की सी एक अलग सी खुशबू होती है। ये हरी मिर्चों से बहुत ही मजेदार सी खुशबू आएगी। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। अब रख रही हूँ मैं दम वाली आग पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा सा पक चुका है
और खुशबू बहुत ही मज़े की आ रही है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। हाफ टी स्पून गरम मसाला डाल रही हैं, हम ना भी डालेंगे तो तब भी चलेगा। हाफ गया ये गरम मसाला, और ये क्या हरा धनिया, आप हरी मिर्चें भी बारीक सी काट के डाल लें, जिन्हें ज्यादा पसंद है वो खूब सारी डालें। मुझे तो ये कीमा और ये स्वांजने के फूल बहुत ही पसंद है, मैं जरूर ये बनाती हूँ, हर साल सेव भी करती हूँ। जब मुझे चाहिए होता है आउट ऑफ सीजन तो मैं जरूर ये बना के खाती हूँ, मुझे पसंदीदा ये मेरी सब्जी है। और आप भी ज़रूर ट्राई करना, मज़ेदार सी सब्ज़ी बनेगी। अब मैंने ये ढका और चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ये डिश आउट के लिए तैयार है मज़ेदार सी सब्ज़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अच्छी खुशबू के साथ मज़ेदार सा स्वांजने के फूल और कीमा तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा, और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलता है। और फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, आप उधर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।